Hello, welcome students. Today we are going to start the topic inserting symbols. आप लोगों को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी कि आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं या फिज़िक्स का कोई इक्वेशन आप लिख रहे हैं या केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन लिख रहे हैं एंड इन दैट यू नीड सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक फाई सिग्मा ओम सिंबल एट्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें इंसर्ट हम कर सकते हैं अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में थ्रू द इंसर्ट सिंबल ऑप्शन। तो एट टाइम्स यू मस्ट हैव सीन सम स्पेशल कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट विच आर नॉट अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी सच स्पेशल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सिम्बल्स। तो वो कैरेक्टर, वो स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड देखें तो उसमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, शिफ्ट की और बाकी जो कीज़ हैं वो होती हैं। लेकिन अगर आपको ओम बनाना है या आपको सिग्मा बनाना है, फाई बनाना है, एप्सिलॉन बनाना है, थीटा बनाना है, तो दोज आर नॉट प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। सो दोज सिम्बल्स आर नोन एज those special characters are known as symbols. A particular mark that represents some piece of information is called symbol. Now the question is how symbols can be inserted. So first of all, place the cursor at the position where you want to insert a symbol and click on the insert tab. So first of all, you need to click at the place where you want to insert the symbol. आप पहले क्लिक कर लीजिए कहाँ आपको सिंबल इंसर्ट करना है। देन आफ्टर गो टू द इंसर्ट टैब, फिर उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। नाउ सिंपली क्लिक ऑन सिंबल बटन इन द सिंबल ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड सिंबल फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शन। तो इंसर्ट टैब के अंदर एक सिंबल बटन होगा, वहाँ पे लिखा भी होगा सिंबल और ओम का साइन बना होगा, उस पर आप क्लिक करें। सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट the symbol that you want to insert. If you want to choose a symbol from the available list of options, then select more symbol option. So the symbol dialog box appear. तो जब आप more symbol option पे क्लिक करेंगे then symbol dialog box will appear. The symbol tab is selected by default. जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, symbol tab by default selected होता है। Now select the font of your choice from the drop down list, example Windlings, and the list of symbols displayed accordingly. जैसे यहाँ पे जो फॉन्ट है ऊपर दिया होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, या आप यहाँ पे ऑल सिम्बल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो सिम्बल्स हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। चूज़ द डिज़ायर्ड सिम्बल एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द बॉक्स। तो जो सिंबल आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर नीचे यहाँ पे इंसर्ट बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन व्हेन यू डन इंसर्टिंग द सिंबल, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, जो सबसे ऊपर कॉर्नर में रेड कलर का बटन होता है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन, द सिंबल डायलॉग बॉक्स विल क्लोज एंड योर सिंबल विल बी इंसर्टेड। So this is how you can insert symbol in MS Word document. Now moving forward, the next thing is पेज फॉर्मेटिंग। तो अभी तक आपने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देखा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द पेज फॉर्मेटिंग। तो देखो पेज फॉर्मेटिंग मीन्स हम पूरे पेज को एक साथ फॉर्मेट करेंगे, उसका जो आउटलाइन है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो सी इन प्रीवियस सेक्शन you have studied the concept of character and paragraph formatting. Similar to above mentioned formatting style, MS Word also provide the facility of page formatting, which include the setting of page layout, size, orientation and margin. तो पेज फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप पेज की लेआउट डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी मार्जिन डिफ़ाइन कर सकते हैं। These are times
There are times when the default page setting does not meet your requirement. Word allows you to make changes in default page setting as per your need. So if you want to change the default setting of page, then you have to use page formatting. Now the first thing that comes under this is page size. तो पेज साइज़ अगर हमें मैनेज करना है तो देखो पेज साइज़ क्या होती है कि यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट पेज साइजेस भी होती हैं और आप कस्टम साइज़ भी डिसाइड कर सकते हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अब आप ऐसे समझो कि जब हम एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको हम अगर कभी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो जो शीट मार्केट में अवेलेबल होती है वो कई टाइप की होती है। जैसे लेटर साइज़ की शीट होती है, इन्वेलप वाली शीट होती है, A4 शीट होती है, A5 शीट होती है, लीगल शीट होती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास लीगल शीट है और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो हमने A4 में कर रखा है और हम प्रिंट आउट निकालें तो चूँकि लीगल जो साइज़ होती है वो A4 से लंबी होती है, तो उस केस में क्या होगा कि A4 की साइज़ तक ही कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे और बाकी का स्पेस खाली रह जाएगा। तो इस चीज़ के लिए इट इज़ बेटर टू चेंज द पेज साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द पेज। तो फॉर दैट व्हाट स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, we are going to see that. तो select the page layout tab, click on the size button in the page setup group and a drop down menu appears. तो आप साइज़ पे क्लिक करेंगे पेज सेटअप ग्रुप में, पेज लेआउट टैब में ये जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, इन्वेलप COM10 एट्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। नीचे दिया रहता है मोर पेपर साइज़, यहाँ से आप कस्टम साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। द करेंट पेपर साइज इज़ हाईलाइटेड. Select any predefined page size from the menu. You will observe that the paper size of the document changes accordingly. तो यहाँ पे पहले से predefined पेज साइज़ अवेलेबल होती है, आप वहाँ से कोई भी पेज साइज़ चूज़ कर लीजिए। ऑटोमेटिकली जो पेज है आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट का वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू कस्टम द पेज साइज़, क्लिक ऑन मोर पेज साइज ऑप्शन, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंच में, पिक्सल्स में अपने अनुसार पेज की साइज़ डिफाइन करें तो फॉर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन मोर पेज साइज ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, द डिफ़ॉल्ट पेज पेपर टैब इज सेलेक्टेड, select the required size from the displayed list under the paper size section and click on OK button. Alternatively, you can also give the value in centimeters or inch to define your custom page size. आपकी पेज साइज डिफाइन हो जाएगी। क्लिक ऑन ओके बटन टू क्लोज दैट डायलॉग बॉक्स एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द पेज साइज विल बी अकॉर्डिंग टू योर सेलेक्शन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ पेज ओरिएंटेशन। तो देखिए पेज का जो ओरिएंटेशन होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद इट, इट इज़ ईदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज लेआउट टैब, इट विल डिस्प्ले टू ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स होता है वर्टिकली अलाइंड और लैंडस्केप मीन्स होता है हॉरिजेंटली अलाइंड। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ये ऑप्शन देखते होंगे कि अगर आप मोबाइल को सीधा लिए हैं तो वो पोर्ट्रेट है और जब आप उसको हॉरिजेंटल कर देते हैं तो दैट वुड बी लैंडस्केप। चेंज द पेज ओरिएंटेशन बाय सेलेक्टिंग द डिजायर्ड ऑप्शन, दैट इज़ ओरिएंटेशन ऑप्शन। ईदर यू कैन चूज़ पोर्ट्रेट और यू कैन चूज़ लैंडस्केप एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ सी इन नोट, द डिफ़ॉल्ट पेज साइज ऑफ वर्ड इज़ लेटर, that is 8.5 inch to 11 inch and portrait is the default orientation in MS Word. तो डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ होती है आपकी लेटर और डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन गो टू द पेज सेटअप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
नेक्स्ट थिंग इज़ मार्जिन. आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर अवेयर विद इट. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मार्जिन को एक्सप्लेन भी किया था. यहाँ पे अब आप पेज सेटअप के थ्रू मार्जिन के बारे में देखेंगे. तो मार्जिन एक्चुअली एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो आपके पेज की बाउंड्री और जो लेटर्स आप टाइप कर रहे हैं उसके बीच का स्पेस होता है. तो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव स्टडीड अबाउट मार्जिन. पेज मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज. You can change or set the page margin in two ways. First, using ruler bar and second, using page setup dialog box. तो आप रूलर बार से भी पेज मार्जिन चेंज कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से भी आप पेज मार्जिन को चेंज कर सकते हैं. रूलर बार वाला मेथड आप लोगों ने देख लिया था पहले भी. अब हम दोबारा से यहाँ पे बात भी करेंगे इसके बारे में. तो फर्स्ट, सेटिंग मार्जिन यूजिंग द रूलर बार. तो प्लेस द पॉइंटर ऑन द इंडेंट मार्कर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हॉरिजेंटल रूलर बार. तो जो लेफ्ट हॉरिजेंटल रूलर बार है उस पर आप इंडेंटेशन बटन आप देखे होंगे, इंडेंटेशन का सिंबल देखे होंगे. यू नीड टू प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर दैट एंड द पॉइंटर चेंजेस टू डबल हेडेड एरो एज शोन इन फिगर. तो जैसे आप देख सकते हैं पॉइंटर हमारा डबल हेडेड एरो में चेंज हो गया है. Now drag the mouse pointer to the left or right to increase or decrease the margin. तो अगर आप लेफ्ट में राइट में अगर आप मूव करेंगे तो इंक्रीज होगा मार्जिन और लेफ्ट में करेंगे तो डिक्रीज होगा. आफ्टर सेटिंग द मार्जिन रिलीज द माउस बटन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द लेफ्ट मार्जिन सेटिंग ऑन द पेज. Similarly, you can change the right margin as well and top and bottom margin too. तो राइट मार्जिन के लिए आपको राइट इंडेंटेशन में जाना होगा और टॉप और बॉटम के लिए आपको वर्टिकल रूलर बार के थ्रू ये सेटिंग करनी होगी. ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग मार्जिन यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स.